इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री नानक चंद जैन प्रधान, श्री अनिल जैन सेठी संरक्षक, श्री मुकेश कुमार जैन उप प्रधान, श्री अशोक कुमार जैन महामंत्री, श्री दिनेश जैन कोषाध्यक्ष, श्री विजय कुमार जैन मंत्री, श्री वरुण जैन मंत्री, श्री प्रवीण कुमार जैन भंडारी, श्रीमती मंजू जैन महिला अध्यक्षा, फेज 2 अशोक विहार दिल्ली। झम झम झिम 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 त्राम त्राम त्रीम त्रीम द्रावे द्रावे नमोते भगवते श्रीमते पवित्रजली जिन अभिषेक्ष्यामि। अभिषेक करे जिन राजा, अभिषेक करे सुख मिलता है, भवि कर्म मैल सब धुलता है, सन्मति इच्छित फल मिले आत्म सुख काजा। अभिषेक करे जिन राजा। अजायाणं नमो समसाहुनं। ओम नमः सिद्धिव्य, ओम नमः सिद्धिव्य, ओम नमः सिद्धिव्य। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते श्री पांच तीर्थंकराय द्वादश परिवेशनाय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभवे सिद्धाय।
आइए आइए हाथ दीजिए। बोली दादा संग जिनवाणी माता की जय। ओम प्रोम परम पूज्य बालोगी आचार्य शिक्षण सौभाग्य सागर न छोदारो उपराष्ट्र निवेदन पामती। मेरे गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। गुरुवर ओ मेरे गुरुवर, गुरुवर ओ मेरे गुरुवर। कर में अष्टद्रव्य को लेकर अर्घ चढ़ाने आए हैं। आशीष आपका मिलता गुरुवर जब चरणों में आते हैं। आज अभी प्रवचन के बाद कह दो कि माता जी का स्वास्थ्य खराब चल रहा है। आप देखना दिनेश जी 15 मिनट के अंदर 5-7 महिलाएं पहुंच जाएंगी। आज हल्दी का दूध दीजिए, मुनक्के गर्म करके दीजिए। कई तो बोलेंगे अंजीर की तो खिला दो। पता नहीं कि अंजीर का त्याग होता है साधु का ग्रस्त का, लेकिन बोले बोलना है। और जब ये बोलने वाले मेरे पास में आते हैं तो मैं इनसे धीरे से कान में पूछता हूं कि आपके घर में जब कोई बीमार होता है तो आप क्या खिलाते हो? वो बोले हम तो फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं। इसलिए यह है कि इंसान को सिर्फ बोलना है। क्या बोलना, उसका परिणाम क्या है, उसका फल क्या होगा, उसके बारे में किसी को पता नहीं है। एक बार ऐसा ही हुआ, कहीं कोई माहौल चल रहा था तो संत जी नियम दे रहे थे। तो एक व्यक्ति ने नियम ले लिया कि बोले मैं रोज 3 लोगों को भोजन कराऊंगा, उसके बाद में भोजन करूंगा। क्या नियम लिया कि 3 लोगों को भोजन कराऊंगा, उसके बाद में भोजन करूंगा। आप में से किसी का नियम है कैसा? अरे झूठ बोल रहे हो, घर वालों खिला के नहीं खाते हो क्या? कमाल है, घर वाला इंसान नहीं है। पहले की पत्नी है, पति के बाद भोजन कर दी थी, और आजकल कहीं तो पहले कर लेती है तुमको हमला। कोई बात नहीं, तो अपनी अपनी व्यवस्था है। तो बता रहा था कि उसका नियम था कि 3 लोगों को भोजन कराकर भोजन करूंगा, और डेली 3 लोगों को भोजन कराता और फिर भोजन करता। एक दिन उसको कोई 3 आदमी नहीं मिले, ढूंढता रहा ढूंढता रहा ढूंढता रहा, बड़ा परेशान रहा कि 3 आदमी मिल ही नहीं रहे। इतने में उसने क्या किया, मिठाई की दुकान पर गया। वहां 3 आदमी नुमा मिठाई बनी थी। होता ना मिठाई के आकार में, कई आदमी बनता है, कई वो बनता है। जैन धर्म के हिसाब से गलत है। जिस कपड़े में जानवर बनी हो वह कपड़े पहनना भी जैन धर्म के हिसाब से बिल्कुल पाप है, मिथ्या है। भोजन करते हैं, भोजन करते समय यदि कोई वस्तु चॉकलेट टॉफी आदि खाते हैं जिसमें इस तरह से जीव बने हुए हैं तो वह भी हिंसा का कारण है। आगे से ऐसे कपड़े मत खरीदना यदि खरीद लियो। तो बताना चाह रहा था कि उसका नियम था, बोले कोई बात नहीं, 3 आदमी नहीं मिल रहे हैं, ये 3 आदमी ले जाता हूं और इनको भोग लगा दूंगा। वह लेकर 3 आदमी को चला, घर के पास गया तो उसको 3 आदमी असली के मिल गए। उन्होंने कहा भाई साहब आप मिल गए, अब मैं आपको भोजन कराऊंगा। और उसने वो तीनों शक्कर के जो आदमी थे उनको रखा और असली आदमियों को बैठाया। पत्नी से कहा कुछ सामान कम हो गया, मैं लेके आ रहा हूं। इतने में उनका बेटा बाहर से आया, और बेटे ने जैसे वो 3 शक्कर के आदमी देखे तो बेटे ने कहा मां इन 3 आदमियों से एक को मैं खाऊंगा। क्या कहा? इन 3 आदमी में से मैं एक को खाऊंगा। जो तीनों खाने आए थे ना, भोजन करने आए थे, वो टेंशन में आ गए। वो टेंशन में आ गए कि इनके बेटा मुझे खाएगा। तो मां ने आवाज दी, बेटा अभी रुक जा, 3 आदमी हैं, पिताजी आ जाएंगे तो हम तीनों एक एक को खाएंगे। क्या कहा? पिताजी आ जाएंगे तो हम तीनों एक एक को खाएंगे। अब ये बात सुनी तो पहला भागा, बोले मुझे पेट गड़बड़ हो रहा है, मैं शुद्धि करके आ रहा हूं। दूसरा ही भाग लिया। इतने में तीसरा ही भागा, और वो आदमी सामने से दूध चीनी लेके आ रहा था। बोले ये भाग क्यों नहीं? उसने पत्नी से पूछा कि माजरा क्या है? बोले कुछ भी नहीं है। बोले बेटा आया,
उसने कहा इस शक्कर के जो खाने के सामान देखे तो उसने कहा कि एक आदमी को मैं खाऊंगा। पत्नी बोली मैंने भी कह दिया एक आदमी को मैं खाऊंगी, और मैंने उससे कहा बेटे से शांति रखो, पापा आ जाए तो हम लोग तीनों मिलकर तीनों को खाएंगे। वो भागा गया, उनके हाथ पैर जोड़े कि आपको खाने की बात नहीं थी, जो दूसरी वस्तु थी उनको लाया, खिलाया, उसके बाद उसने भोजन करने का प्रयास किया। सोचिए बात क्या है, लेकिन बात को समझने का तरीका गलत हो जाता है। तो बात को सही समझने का प्रयास कीजिए। आज प्रश्न भी आपके हैं, जवाब भी आपके हैं, तो हमारा क्या काम है? जब प्रश्न आपका है तो जवाब हमारा होना चाहिए, और जब प्रश्न हमारा है तो जवाब आपका होना चाहिए ना। लेकिन आज के जमाने में क्वेश्चन भी आपका है, आंसर भी आपका है, मोहर सिर्फ महाराज की लगाना है, मोहर सिर्फ भगवान की लगाना है, मोहर सिर्फ जिनवानी की लगाना है कि देव शास्त्र की मोहर लग गई तो हमारा क्वेश्चन आंसर सब सॉल्व हो गया। तो अपने आप को प्रेम में, वातावरण में जीने का प्रयास करना है। अपने आप को स्वर्ग में, वातावरण में चलाने का प्रयास करना है। आज हम देखते हैं कि पहले के जमाने में हर घर में बहुत तरह तरह की चीजें होती थी, लेकिन आज हर घर में तरह तरह की चीजें हैं, तरह तरह की वस्तुएं हैं, लेकिन एक छोटे से आले में भगवान की फोटो, गुरु की फोटो, जिनवानी मां जरूर है। क्यों है? ये बोले रात को कुछ हो जाए, दिन में कुछ समस्या हो जाए तो कम से कम कुछ नहीं आएगा तो वहां पर भगवान जी के सामने जाके नमोकार हम तो पढ़ लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रत्येक घर में होना चाहिए कि प्रत्येक घर में आपका एक प्रेयर रूम होना चाहिए। आपके घर में बेडरूम है, किचन रूम है, डाइनिंग रूम है, स्टडी रूम है, गेस्ट रूम भी है, लेकिन क्या आपके घर में प्रेयर रूम है? यदि आपके घर में प्रेयर रूम है तो इन सब रूमों की उपयोगिता आ जाएगी। लेकिन आपके घर में प्रेयर रूम नहीं है तो रात में समस्या आएगी तो कहां जाओगे? मंदिर बंद है, अस्पताल बंद है, तो सब सिर्फ भगवान का नाम याद आएगा, और भगवान का नाम याद आओगे तो भगवान को लेने नाम कहां जाओगे जब घर में व्यवस्था होगी? यहां पर नित्य प्रति आराधना चल रही है, और आराधना में आज हम लोग कहां तक पहुंच गए? हाँ, जब मैंने पहले दिन पूछा था कि आराधना कहां तक पहुंच गई, लोग बोले थे पहला दिन हो गया। आज लोगों के मुंह से निकल रहा है 24 दिन हो गए, और बड़ी तेज आवाज है, क्योंकि लग रहा है कि हम लोग जो है गुरुदेव को लेने इंदौर जा रहे हैं, तो हम लोग कानपुर तक, झांसी तक पहुंच गए हैं, तो लग रहा है आधा रास्ता तो हमने पार कर लिया है, आधा रास्ता रह गया है। तो क्या है कि आधा रास्ता पार हो जाता है ना तो आधी खुशी अपने आप हो जाती है, और जब हम पहुंचेंगे ना तो मालूम चलेगा कि पहुंचने वाले हैं। ऐसी भगवान की भक्ति है, ये तो जीवन भक्ति में निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। जीवन भक्ति में निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। लेकिन जो भक्ति है वो एक क्वेश्चन के साथ ना हो, भक्ति सिर्फ भक्ति हो, भक्ति सिर्फ श्रद्धा के साथ हो, भक्ति सिर्फ समर्पण के साथ हो, भक्ति सिर्फ भावना के साथ हो, भक्ति सिर्फ भाव के साथ हो, तो भक्ति जब भक्ति रहेगी तो उसका फल जरूर मिलेगा। लेकिन भक्ति जब क्वेश्चन मार्क के साथ में रहेगी तो देने वाला भी सोचेगा देना है कि नहीं देना है, फल मिलना है कि नहीं मिलना है। क्वेश्चन जहां पर है क्वेश्चन पुट करिए, क्वेश्चन पुट करना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए, लेकिन कहां लेना, कैसे लेना, किससे लेना, इसको जानना आवश्यक है। तो अपने जीवन को सही करना है तो अपने आप को सही समझ। आज वर्तमान की स्थिति यह है, हर इंसान सोचता है इस संसार में सबसे बुद्धिमान मैं हूं, और सोचना भी चाहिए, लेकिन उस बुद्धिमान की बुद्धिमत्ता उस समय समझ में आती जब उससे भी सामने कोई बुद्धिमान आता है। एक बार ऐसे ही हुआ, एक नगर में एक डॉक्टर ने अस्पताल खोली और उसने कहा कि यदि आपका रोग ठीक हो जाए तो 100 रुपए दीजिएगा, और रोग ठीक ना हो तो मैं डबल वापिस करूंगा। तो कुछ सिर्फ मुफ्तखोर लोग भी होते हैं। एक पहुंच गया डॉक्टर के पास, बोले डॉक्टर साहब मेरे पेट में बहुत दर्द है। क्या कहा? डॉक्टर साहब मेरे पेट में बहुत दर्द है। डॉक्टर ने अपनी नर्स से कहा कि 100 नंबर की डिब्बी में दवाई रखी है पेट दर्द की, इसको दे दो। उनसे कहा 2 पुड़िए खाइए, आपको आराम हो जाएगा। अब उसको तो दर्द तो था नहीं, उसको तो पैसे अटना थे। उसे 100 रुपए दिए और चला गया। 2 दिन बाद आया, डॉक्टर साहब बोले पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा, पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा, मुझे आप पैसे वापस करो। उसे 200 रुपए दे दिए।
वो बड़े फायदे में हुआ, ये 100 के 200 मिल गए। अगले दिन आया, बोले डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, बोले डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मुझे मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। क्या हो गया? मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। तो डॉक्टर साहब ने कहा, कंपाउंडर से कहा, एक काम करो, 100 नंबर की डिब्बी में याद की गोली है, वो लाके दे दो। तो बोले डॉक्टर साहब 100 नंबर की डिब्बी में याद की गोली नहीं, पेट दर्द की गोली है। डॉक्टर बोले मुबारक हो, तुम्हारी याद वापिस आ गई। क्या बोले? डॉक्टर साहब ने बोला कि मुबारक हो, तुम्हारी याद वापिस आ गई। उसके 100 वापिस चले गए। और इस तरह के लोग ऐसे होते हैं जो मिट जाएंगे लेकिन आदमी को परेशान करके रहेंगे। तो अगले दिन फिर आया, बोले डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरी जीभ में स्वाद नहीं आता, जिब्बा में मेरी कुछ भी खाऊं स्वाद नहीं आता। तो डॉक्टर ने कहा कंपाउंडर से, 108 नंबर की डिब्बी में सरसों का तेल रखा है, वो लाके दे दो। उसने सरसों का तेल लाया, उसे जीभ में डाला। तो डॉक्टर से कहता, डॉक्टर साहब ये सरसों का तेल नहीं है, ये तो पेट्रोल है। तो डॉक्टर कहने लगा मुबारक हो, तुम्हारी जिब्बा का स्वाद भी आ गया। क्या हो गया? डॉक्टर साहब, मुबारक हो, तुम्हारी जिब्बा का स्वाद भी। इसलिए ध्यान रखिए, बुद्धिमान वहां बनो जहां आवश्यकता है। बुद्धिमानों के सामने उनको अकलमंद समझोगे और अपने आप को अकलमंद समझोगे तो काम नहीं होगा। इसलिए अपने आप को अकलमंद समझो, लेकिन दूसरे को अकलबंद मत समझो। क्या है? अपने आप को अकलमंद समझिए, लेकिन दूसरे को अकलबंद मत समझिए, तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम सोचते कि हम ही बुद्धिमान, ऐसा नहीं है। ऊंट जब तक ही लंबा है जब पहाड़ के नीचे नहीं है, और जब पहाड़ के नीचे जाएगा तो उसको मालूम चलता है कि मुझसे भी लंबे लोग हैं। तो अकलमंद बने, बुद्धिमान बने, लेकिन दूसरे को नुकसान देकर मत बने, दूसरों को सहयोग करके बने, जीवन का कल्याण होगा। यही मंगल शुभकामना गुरुवराचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नानक चंद जैन प्रधान, श्री अनिल जैन सेठी संरक्षक, श्री मुकेश कुमार जैन उप प्रधान, श्री अशोक कुमार जैन महामंत्री, श्री दिनेश जैन कोषाध्यक्ष, श्री विजय कुमार जैन मंत्री, श्री वरुण जैन मंत्री, श्री प्रवीण कुमार जैन भंडारी, श्रीमती मंजू जैन महिला अध्यक्षा, फेज 2 अशोक विहार दिल्ली।